दोस्तों, अचानक पैसों की जरूरत हर परिवार या व्यक्ति को आ सकती है। ऐसे में इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास लोन ही एकमात्र विकल्प होता है और लोन के कई सारे विकल्पों में से सबसे ज्यादा अच्छा विकल्प माना जाता है पर्सनल लोन। लेकिन पर्सनल लोन लेना एक जटिल प्रोसेस है और इसी जटिल प्रोसेस और पर्सनल लोन की बारीकियों को समझाने के लिए हमने आज की यह वीडियो बनाई है। इस वीडियो में आप पर्सनल लोन से जुड़े न केवल बेसिक पॉइंट के बारे में जान पाएंगे बल्कि पर्सनल लोन में लगने वाले डॉक्यूमेंट, ब्याज और चार्जेस के साथ ही साथ इसकी प्रोसेस और आप कैसे पर्सनल लोन आसानी से ले सकते हैं इसकी भी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिल जाएगी। इतना ही नहीं, आज की वीडियो के आखिरी में हम बहुत ही जरूरी जानकारी देंगे कि यदि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों की सावधानियां रखना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी है और इसे पूरा देखना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखकर आपको पर्सनल लोन से जुड़ी कोई भी दूसरी जानकारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंगलेश, आप है हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वैसे तो आज ज्यादातर लोग पर्सनल लोन के बारे में अच्छे से जानते हैं और आज मार्केट में ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से पर्सनल लोन बैंक और फाइनेंस कंपनियां उपलब्ध करा रही है। लेकिन आज हम पर्सनल लोन की बारीकियों को समझाने के लिए कुछ पॉइंट में जानकारी देना चाहते हैं और उसी पॉइंट में पहला पॉइंट है पर्सनल लोन क्या है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा साधारण सा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को पता होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया जाने वाला लोन पर्सनल लोन कहलाता है। यह सिक्योर और अनसिक्योर दोनों कैटेगरी में लिया जाने वाला लोन है। हालांकि इसकी कैटेगरी का निर्धारण लिए जा रहे लोन अमाउंट पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। पर्सनल लोन बाकी लोन की अपेक्षा आसानी से मिल जाता है बशर्ते आप इसकी एलिजिबिलिटी को पूरा करें। दोस्तों, पर्सनल लोन की शॉर्ट ब्रीफिंग के बाद अब आपको समझना चाहिए कि पर्सनल लोन क्यों लिया जा सकता है। तो स्वाभाविक रूप से यह भी आपके लिए आसान सा सवाल होगा, लेकिन ध्यान रखें, जब भी हम पर्सनल लोन आवेदन करने जाते हैं तो कई बार इसके लेने के गलत कारण को बता देने की वजह से ही हमारा लोन रिजेक्ट भी हो जाता है। तो आपके लिए जरूरी होता है कि आप ठीक तरह से समझें कि आखिर पर्सनल लोन लिया क्यों जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन लिया जाता है, लेकिन यहां ध्यान रखें कि यह व्यक्तिगत जरूरतें कानूनी होना चाहिए। किसी भी गैर कानूनी काम जैसे जुआ, सट्टा, गैम्बलिंग के लिए पर्सनल लोन नहीं मिलता। इसके अलावा कुछ अन्य कामों के लिए भी पर्सनल लोन नहीं लिया जा सकता, जैसे शेयर मार्केट में निवेश आदि। कुछ बैंक या फाइनेंस कंपनियां तो व्यापार, व्यवसाय या नया बिजनेस खोलने के लिए भी पर्सनल लोन नहीं देती। तो ध्यान रखें, पर्सनल लोन सिर्फ आपकी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए लिया जा सकता है और इन पर्सनल जरूरतों में घर की फर्निशिंग, फर्नीचर खरीदने, शादी का खर्चा या विदेश यात्रा आदि शामिल है। तो दोस्तों, पर्सनल लोन क्यों लिया जाता है, इसे अच्छे से समझने के बाद अब इसके सबसे महत्वपूर्ण पक्ष को समझना जरूरी है और वो है इसे लेने में लगने वाले दस्तावेजों के बारे में। हाँ दोस्तों, पर्सनल लोन में दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट का बहुत ज्यादा महत्व है। इन डॉक्यूमेंट के आधार पर ही पर्सनल लोन के मिलने और न मिलने के चांसेस का पता चलता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दस्तावेजों में सबसे महत्वपूर्ण है आपके आईडी प्रूफ, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा यदि आपको पर्सनल लोन लेना है तो आपको बैंक या फाइनेंस कंपनी को एड्रेस प्रूफ के रूप में बिजली का बिल या टेलीफोन बिल भी उपलब्ध कराना होता है, या आप किराए से रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट उपलब्ध कराना पड़ता है। दूसरे जरूरी दस्तावेजों में आते हैं आपके इनकम डॉक्यूमेंट। हाँ दोस्तों, यदि आपको जल्दी और ज्यादा पर्सनल लोन लेना है तो आपको इनकम डॉक्यूमेंट भी बैंक या फाइनेंस कंपनी को उपलब्ध कराने होते हैं और इसमें पे स्लिप, फॉर्म नंबर 16 और आपका सैलरी से जुड़ा बैंक खाता भी उपलब्ध कराना होता है। इसी के साथ यदि आप बिजनेस से जुड़े हैं तो इनकम डॉक्यूमेंट के रूप में आप इनकम टैक्स रिटर्न और करंट अकाउंट उपलब्ध करा सकते हैं। दोस्तों, यूं तो हर बैंक और फाइनेंस कंपनियों के डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है, लेकिन आपको मैंने यहां कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट की जानकारी दी है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट के अलावा आपको आपके जॉब या बिजनेस से जुड़ी जानकारी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी को लोन लेने के लिए उपलब्ध कराना जरूरी होता है। दोस्तों, पर्सनल लोन लेने में डॉक्यूमेंट की जानकारी के बाद आपको जिस बात की जानकारी होना जरूरी है वो है इसमें लगने वाला ब्याज।
दोस्तों पर्सनल लोन लेने से पहले आपको इसके ब्याज के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप ब्याज की जानकारी के बिना पर्सनल लोन ले रहे हैं तो आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो ब्याज की जानकारी लेना आपका सबसे पहला काम होना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको पर्सनल लोन का अनुमानित ब्याज बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यदि आप जॉब में हैं और आपकी सैलरी अकाउंट में आती है तो आपको किसी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी से 10 से 12% पर पर्सनल लोन मिल सकता है। साथ ही यदि आप बिजनेस से जुड़े हैं तो भी आप इसी ब्याज पर लोन ले सकते हैं। हालांकि ब्याज का निर्धारण कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे आपकी प्रोफाइल, आपका सिबिल स्कोर, आपके इनकम डॉक्यूमेंट आदि। इसका मतलब है कि इन सभी बातों के आधार पर पर्सनल लोन का ब्याज कम या ज्यादा हो सकता है। ब्याज के संबंध में आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए और वो है ब्याज का प्रकार। यानी आप जो पर्सनल लोन ले रहे हैं उस पे आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना होगा या फ्लोटिंग, इस बात की भी जांच करना जरूरी है। यदि आपको इन दोनों प्रकार के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आपके इस पे ज्यादा कमेंट आते हैं तो हम इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ब्याज की जानकारी के बाद अब बारी आती है पर्सनल लोन में लगने वाले चार्जेस की जानकारी की बात। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर फाइनेंस कंपनी और बैंक में पर्सनल लोन में लगने वाले चार्जेस भी अलग अलग होते हैं, लेकिन हम यहां आपको अनुमानित चार्जेस के बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो यदि आप किसी बैंक से पर्सनल लोन लेने का सोच रहे हैं तो आपको लगभग आधे से 1% का खर्चा प्रोसेसिंग फीस के रूप में आ सकता है। वहीं यदि आप किसी फाइनेंस कंपनी से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको 1% तक का खर्चा प्रोसेसिंग फीस के रूप में उठाना पड़ सकता है। यहां ध्यान रखें कि यह प्रोसेसिंग फीस आपके लोन अमाउंट में से काटी जा सकती है। इस फीस के अलावा कुछ बैंक या फाइनेंस कंपनियां आपको इंश्योरेंस भी ऑफर करती है और इसका पैसा भी आपके लोन अमाउंट में से काटा जा सकता है। इस तरह के खर्च आपको लोन मिलते समय उठाने पड़ते हैं, जबकि लोन मिलने के बाद भी कुछ हिडन चार्जेस मौजूद होते हैं जिसकी जानकारी आपको लोन लेते समय लेनी बहुत जरूरी है। इन हिडन चार्जेस में चेक रिटर्न चार्जेस और लेट फीस जैसे चार्जेस शामिल होते हैं। दोस्तों ब्याज और चार्जेस की जानकारी के साथ ही साथ आपको पर्सनल लोन की अवधि के बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों पर्सनल लोन की अवधि की बात की जाए तो यह पूरी तरह से बैंक और फाइनेंस कंपनी के नियमों पर और आपकी इनकम पर आधारित होती है, लेकिन अमूमन देखने में आया है कि पर्सनल लोन की अधिकतम अवधि 5 साल से ज्यादा नहीं होती। इसका मतलब कि आप पर्सनल लोन अधिकतम 5 सालों के लिए ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे जरूरी पॉइंट की, जो है पर्सनल लोन के लिए आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर बैंक और फाइनेंस कंपनी की पर्सनल लोन आवेदन करने की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। आपको सबसे पहले इस वीडियो में बताए गए डॉक्यूमेंट और अपनी योग्यता के आधार पर ऐसी बैंक या फाइनेंस कंपनी का चयन करना होता है जो आपको आसानी से पर्सनल लोन दे सके। और यदि आपको ऐसी बैंक या फाइनेंस कंपनी के चुनाव में समस्या है तो आप वीडियो में दिए गए लिंक के माध्यम से भी पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पर्सनल लोन के आवेदन के बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी और डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जाता है और यदि सभी बातें सही पाई जाती है तो आपका लोन स्वीकृत कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद आपको एक पर्सनल लोन एग्रीमेंट साइन करना होता है और इस प्रोसेस के पूरा होते ही आपका पर्सनल लोन का अमाउंट आपके दिए गए बैंक खाते में पहुंचा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों पर्सनल लोन के आवेदन से पहले आपको कुछ बहुत ही जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जिसकी बात हम अगले पॉइंट में और इस वीडियो के आखिरी पॉइंट में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों पर्सनल लोन लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, उन बातों में सबसे पहली बात है ब्याज की। हाँ दोस्तों पर्सनल लोन का ब्याज अमूमन ज्यादा होता है और ये आपकी प्रोफाइल, सिबिल स्कोर और इनकम के आधार पर निर्धारित होता है। इसका मतलब कि इन बातों पर ब्याज ज्यादा या कम भी हो सकता है। दूसरी जरूरी बात कि जब भी आप पर्सनल लोन के लिए आवेदन करें तो कोशिश करें कि डायरेक्ट बैंक या बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही करें, ना कि किसी बिचौलियों के माध्यम से पर्सनल लोन के लिए आवेदन करें। और यदि आप किसी एजेंट के माध्यम से पर्सनल लोन के लिए आवेदन करते भी है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान आपको नहीं करना चाहिए। इन एजेंटों के बजाय आप वीडियो में दी गई लिंक के माध्यम से पर्सनल लोन के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तीसरी और आखिरी जरूरी बात कि लोन की स्वीकृति आपकी प्रोफाइल और बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करती है। ऐसे में वीडियो में बताई गई जानकारी से आपको लोन मिल ही जाएगा यह संभव नहीं है। ऐसे वीडियो हम रिसर्च और हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे आपके लिए आसान भाषा में लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पर्सनल लोन आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता, सिबिल स्कोर और बैंक या फाइनेंस कंपनी की पॉलिसी की जानकारी लेना आपके लिए ठीक होगा।
तो दोस्तों ये थी पर्सनल लोन के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों हो सकता है आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को भी पर्सनल लोन की जरूरत हो, तो उनसे ये वीडियो शेयर करके उनकी मदद जरूर करें। साथ ही पर्सनल लोन से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो इस वीडियो के नीचे #पर्सनल लोन लिखकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।